देखो, चालू करते हैं। फाउंडेशन की बुक चल रही है हमारी। आज चैप्टर का नाम है जनरल लेजर। इससे पहले मैं 5 क्लास डाल चुका हूँ, ठीक है। 5 क्लास आप इसकी पुरानी देख सकते हो, जिसमें मैंने बता रखा है कि एमसीक्यू वगैरह किस तरीके से आएंगे, क्या पैटर्न रहता है, सारी चीज़ें हम एक से एक डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। आज जो हमारे टॉपिक का नाम रहेगा वो आपके पास चैप्टर खुला ही हुआ है। टॉपिक का नाम दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। ये वाला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अभी आपका ये फाउंडेशन है, ठीक है। इंटर में भी, फाइनल में भी धीरे धीरे इनके लेवल बढ़ जाएंगे। देन आपको अभी से आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत एंट्रियाँ काम आती है, मेन तो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं नॉलेज को। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई भी एमसीक्यू रिलेटेड आपको खरीदने हैं, एमसीक्यू सीएमए के, चाहे वो फाउंडेशन के हों, चाहे वो इंटर के हों, चाहे फाइनल के, ठीक है। 100 रुपीज़ पे करो, स्क्रीनशॉट भेज दो, देन मैं आपको एमसीक्यू भेज दूंगा, बाद में दिखा दूंगा एमसीक्यू। आपकी इस बुक के एमसीक्यू अगर आपको देखने हैं तो आप इस बुक के एमसीक्यू देख लो, ये बना रखे हैं, ठीक है। पूरे बना रखे हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। जून 2000 ये तुम्हारा जो सिलेबस चल रहा है 2022 वाला, उसके लिए है। और ये पेपर में ये वैलिड रहेंगे आपके दिसंबर 2023 तक। उसके बाद ही वैलिड रहेंगे, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट आएगी नहीं, आपका सिलेबस यही रहेगा 3-4 साल तक, तो ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, आराम से देखो, ठीक है। मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, मैंने ही बनाया ये। 150 पेज की बुक है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं, सारा कुछ है। एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इसमें सारा कुछ कवर है। अब हम बात करते हैं इस बुक के, बता दिया ऐसी मेरी सारी बुक पढ़ी हुई हैं। आपको जो खरीदनी है, जो पढ़नी है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। पहले अकाउंट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। तो हम चालू करते हैं अपने चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, पहले तो सबसे पहले समझोगे जनरल का कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको ना, जनरल लेजर। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों में टाइम लगाएंगे ना, इन सब चीज़ों में टाइम क्यों लगाएंगे ज़्यादा। देखो, सबसे पहले हम किसी की अकाउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं। 11th में आपको क्या सिखाया गया, 12th में फिर आपको क्या सिखाया गया, आगे आपको क्या सिखाया जाएगा, ये स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो, 11th क्लास में आपने किसी इवेंट को रिकॉर्ड करना सीखा। रिकॉर्ड करना सीख गए, रिकॉर्ड करने को कहते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। रिकॉर्ड करना सीख गए आप। रिकॉर्ड को ही हम क्लासीफाई करके बना लेते थे लेजर, ठीक है। लेजर बनाना सीख गए, आपने क्लासीफाई करा, लेजर बनाया, फाइनल अकाउंट बनाया, ये सारी चीजें सीखी। आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिली कंपनी, है ना, पार्टनरशिप। मतलब कहाँ पे इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ये बनाने के लिए हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, जितनी पार्टनरशिप फर्म होती है उनको रिक्वायरमेंट होती है, जितनी सारी चीजें होती हैं उन सबको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, बुक्स को मेंटेन करने की। बुक्स को मेंटेन करने का मतलब एक दुकान वाला भी रिकॉर्ड करता है कि इसने इससे उधार खरीदा, ये मुझसे इतने रुपए ले गया, या मेरे को इतने देने, या मुझे इतने लेने, ठीक है। उसी हिसाब किताब को एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। उसी सिस्टमेटिक वे को रिकॉर्ड करना। तो 11th क्लास में आपने सिर्फ रिकॉर्डिंग सीख ली कि क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। 12th क्लास में पता चला आपको कि किस किस के लिए करते हैं। अब आप पढ़ोगे कंप्लायंस सारे, अब फिर से ये ब्रशअप हो रही है, 11th-12th की सारी चीजें रिकैप होगी। देन आपको एडवांस लेवल पे पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जो आपके अदर लॉ है उनमें। जनरल का कॉन्सेप्ट, जनरल हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ये जोर। अब जोर मीन्स द डे, so journal means daily transaction are recorded in the journal and hence it has been named so। इसका नाम जनरल इसलिए पड़ गया, क्यों पता चल गया क्यों पड़ गया जनरल नाम, क्योंकि जनरल का जोर, जोर से निकला डे। अब ये इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी कि क्या है। हाँ, ये दे सकता है कि इसको क्या कहते हैं, इट एज बुक ओरिजिनली एंट्री टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, ये
क्रोनोलॉजिकली ये दे रखा है, इन ऑर्डर ऑफ डेट एंड डिटेल्स वेरियस ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेडर, ये वर्ड दे सकता है वो, अगर देना चाहेगा तो एक एमसीक्यू यहाँ से यहाँ तक मैं बनाना चाहे, एमसीक्यू यहाँ पर बनाना चाहेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये सॉरी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दे या ट्रू फॉल्स में, वट एवर जो डालना चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं फंक्शन से। फंक्शन ऑफ जनरल क्या होता है? फंक्शन ऑफ जनरल, फंक्शन मतलब जनरल के क्या क्या काम होते हैं, रोल क्या है। हिस्टोरिकल फंक्शन, इट कंटेन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर के लिए जो की जाती है या फिर पास्ट के लिए जो ट्रांजेक्शन की जाती है उसको बता रहा है। एनालिटिकल फंक्शन हो गए, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल फंक्शंस। रिकॉर्डिंग फंक्शन हो गए, क्या जनरल का काम क्या है? रिकॉर्ड करना, सारी चीजों को चेक करना, जानना, ये सारे फंक्शन हो गए। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, एडवांटेज से भी आपको कोई क्वेश्चन पूछने नहीं वाला है, ठीक है। तो बस जस्ट रीड, गो थ्रू करते हुए चले जाना है। डेट कॉलम, पार्टिकुलर वाउचर, जैसे अब ये आप पढ़ने जा रहे हो, प्रोफेशनल भी पढ़ने जा रहे हो, तो जनरल की क्या फॉर्मेट होती है, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, मैं हाईलाइट करूंगा भाई, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है। डेट चाहिए होती है पार्टिकुलर, एक सिस्टमेटिक है, वाउचर नंबर, लेजर, डेबिट, क्रेडिट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये मिल रहा है आपको, ये हो गया, ये सारी चीजें दे दी। हाँ, LF का मतलब लेजर फोलियो होता है, जो हम छोटा सा कॉलम बना देते हैं। अब इसने बता दिया कि ये देखो ऐसे एक वाउचर की फॉर्मेट दे रहा है, यहाँ पे एक वाउचर मान लो, सपोज दैट कह रहा है एज पर वाउचर 31 रॉय ब्रदर्स ऑन 10/5 गुड्स ऑफ 50,000 वर्थ परचेज कैश। पहले तो एक बात बताइए, अगर आपने सामान खरीदा, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको एंट्री कैसे होती है। देखो सारा रूल वूल भूल जाना, डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो रूल्स वगैरह लगा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाएगा। सीधी सी बात, कंसेप्ट याद रखो, नॉर्मल जो चीज़ आ रही है आपके पास, आ क्या रहा है, सामान आ रहा है, सामान का नाम अगर नहीं पता तो आप लिखोगे परचेज, अगर सामान का नाम पता होता तो उसका नाम लिखते। जैसे मान लो मेरे को नाम पता है फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर लिखता मैं, ठीक है। या फिर बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग जैसे खरीदते ना, लैंड हो गया, नाम नहीं पता तो वो डालेंगे, अब नाम नहीं पता तो परचेज डाल दिया, या आप डाल सकते हो गुड्स भी डाल सकते हो, ठीक है। नाम पता होना चाहिए, नाम नहीं पता तो फिर आप ये रेफरेंस यूज करोगे। अच्छा, आपसे जाएगा क्या? अगर आप सामान खरीद रहे हो तो या तो आप सामान उधार खरीदोगे या नगद, तो आपने उधार खरीदा तो उस बंदे का नाम आ जाएगा यहाँ पे। अगर कैश में खरीदा है तो नीचे आपसे जा के आ रहा है कैश, तो आपको माइनस प्लस समझ में आना चाहिए, ये प्लस ये माइनस, ये जा रहा है ये आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब एक तरीके से प्लस है और क्रेडिट का मतलब एक तरीके से माइनस है। आपको अभी लॉजिक में ज़्यादा डीपली पूछना नहीं है, सिंपल कंसेप्ट के साथ एंट्री समझनी है। आ गया, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। आप इसे फालतू टाइम पास कर रहे हैं अभी। सैंपल ऑफ कंपाउंडिंग जनरल एंट्री, कैसे कैसे कंपाउंडिंग जनरल एंट्री क्या है ये मैंने एंट्री आपको पहले सिखाई थी, बट मैं आपकी फिर से एक बार रिब्रश कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में से आपने एंट्री फोकस करा हो, एंट्री में दोबारा से आपको सिखा देता हूँ। देखो, मिस्टर विकास, मिस्टर्स वेवी who are husband and wife started consulting business by bringing in their personal cash। दोनों के पास ये कैश पड़ा हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल एंट्री करते समय आप याद रखना कि आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग माने जाते हैं। किसकी नज़रों में? कानून की नज़रों में। बिजनेस अलग है, और जैसे होता है ना, कंपनी अलग है और उसका ओनर अलग है। हालांकि इसने पैसे लगाए तो इसी की कंपनी है, बट कानून की नज़रों में, लॉ की नज़रों में दोनों अलग अलग है। तो ध्यान रखना, ये अगर पैसे लेके आ रहा है, ठीक है, लेके आ रहा है, ये भी लेके आ रही है, ठीक है, ले आए दोनों ने पैसे। इन्होंने किसको दिए होंगे? बिजनेस को दिए। इसने भी किसको दिए? बिजनेस को दिए। बिजनेस कहता है मेरे पास पैसे लेके आए, बिजनेस बोलेगा तो है नहीं, ठीक है। अब ये पैसे लेके आए तो इस बिजनेस के पास क्या आ रहा है?
बिजनेस के पास आ रहा है कैश, जो चीज आ रही है मैंने आपको बताया था प्लस, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है इसके पास, कैश आ गया, टोटल कैश आ गया इसके पास 7.5 लाख। बात समझ में आ गई? एक जीरो एक्स्ट्रा कर हो रही है, हो गई 7.5 लाख हो गए। अच्छा, कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है, या तो इसको कैपिटल बोल लो। अब कैपिटल किस किस की है ये मैं बताऊंगा, कैपिटल क्यों बोलिए। एक तो मिस्टर विकास की हो जाएगी, और दूसरी कैपिटल तो यहाँ पे 5 लाख और ये 2.5 लाख, ठीक है। अब इनको देखोगे तो नीचे दोनों की कैपिटल है ये। अब ये एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्यों बनी, इसका लॉजिक समझो। बिजनेस के पास जो भी पैसा आता है, बिजनेस कहता है मेरे पास आया, तो बिजनेस उसने दिखा दिया, बिजनेस के पास आ गया कैश इतना, बट बिजनेस का खुद का पैसा तो है नहीं, ये खुद का पैसा नहीं है, तो ये किसी ओनर ने दिया है। जब हम कोई पैसा बिजनेस को देते हैं तो वो एक तरीके से कैपिटल बनता है। कैपिटल लायबिलिटी साइड क्यों आती है, लॉजिक समझो। क्योंकि बिजनेस के लिए ये पैसा वापस देना पड़ेगा, किसको, इनको, चाहे वो ज्यादा दे, कमा के दे, इनको वापस देना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं कैपिटल को। लॉजिक यही है, कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों आता है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में इसलिए आता है क्योंकि बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, इस वजह से वो क्रेडिट हो रही है, कैपिटल है। इसमें से अगर वो कुछ पैसा खाने पीने के लिए पर्सनल यूज के लिए निकाल लेगा, डेट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो पहली एंट्री का लॉजिक मेरे को लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आ भी गया हो, शायद नहीं आया तो कमेंट कर देना। कोई भी जहाँ पे भी आपको डाउट आए एंट्री वगैरह से रिलेटेड, बेस अच्छा बनाना बट, ठीक है। जो आपने 11th-12th पढ़ा ना वो रट्टाफिकेशन पढ़ी है, लॉजिक नहीं। अब लॉजिक के साथ पढ़ना है, क्योंकि पेपर फिर आगे चल के नहीं निकलेंगे। फाउंडेशन निकल जाएगा तो इंटर नहीं निकलेगा, इंटर निकल गया तो फिर फाइनल में दिक्कत आएगी। बेस क्लियर होना चाहिए इसलिए, ठीक है। आपकी गलती नहीं है, हम भी रटते थे, लॉजिक क्लियर नहीं होते थे उस टाइम पे, अब लॉजिक भी क्लियर होंगे। देखो, ब्रॉड फर्नीचर 25,000 फॉर कैश, बिल नंबर ही है, बिल नंबर वगैरह भी छोड़ दो, पर अगर एंट्री देखी जाए तो आपने क्या करा है, आपको स्पेसिफिक नंबर नाम दे दिया ना उसने, क्या खरीदा आपने, फर्नीचर खरीदा कैश में, तो आपके पास आ क्या रहा है, फर्नीचर, जा क्या रहा है आपसे, कैश, तो एंट्री सीधे आ जानी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, 25,000 की। अब सुनो, ओपन अ करेंट अकाउंट विद पीपी नेशनल बैंक डिपॉजिटिंग 1 लाख। आपने कोई बैंक अकाउंट खुलाया, देखो बैंक अकाउंट खुलाया तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक में पैसा आया, प्लस आपसे गया क्या हुआ, कैश चला गया ना आपसे, आपका ही पैसा है ये, आपने बैंक में डाल दिया, तो बैंक में तो जा रहा है और कैश आपसे कम हो रहा है, ठीक है। 1 लाख 1 लाख, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। एंट्रियां बहुत सिंपल होती हैं, आप कोई भी एंट्री उठा लो, आपको एंट्री बहुत प्यार से मिलती चली जाएगी। अगर देखो अगला एंट्री देखो, ये वाली एंट्री देखो, बड़े आराम से तरीके से, ये टेक्नोलॉजी भी दिक्कत देगी क्या। ये पेड ऑफिस रेंट 15,000 फॉर मंथ बाई चेक, चेक से दिया है, तो जब आप चेक से कोई पैसा देते हो तो आपके बैंक से कटेगा, आपने पेमेंट करा है, क्या दिया है, रेंट दिया है। जितने भी खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंसेस, पिछली क्लास में देख लेना, मैंने समझाई थी, रूल समझाए थे क्या होता है। आपसे पैसा जा रहा है ये तो आपको पता चल गया, बैंक से जा रहा है, तो नीचे तो आपने लिख दिया, ऊपर क्या डालोगे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऊपर आपने खर्चा किया, जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो आपने डाल दोगे रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो आपको पता चल गया था एक तरफा कि नीचे बैंक आना ही आना है, क्योंकि हमसे पैसे जा रहे हैं, पेड कर रहे हैं, पेड मतलब दे रहे हैं, रिसीव कर रहे होते तो आ रहे होते, तो एक तरफ तो पता चल जाएगा नीचे क्या डालना है या ऊपर क्या डालना है, वो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा विद प्रैक्टिस, जब आप जनरल एंट्रियों की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये एंट्री क्वेश्चन देख लेना आराम से, इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, बस एंट्री है,
वो देख लेना। देखो पहली एंट्री ये देखो कैपिटल डाल दी उसने, दूसरी ये, तीसरी वो नाम दे दिया उसने बैंक का, या तो किसी बैंक का नाम दे दो या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये फिर से वही जनरल एंट्री होंगी, टाइम वेस्ट नहीं करते। जनरल एंट्री अगर किसी को नहीं आती तो आप बताना भाई, मैं समझाऊंगा, गोल्डन रूल बता देंगे आपको। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वही वाली बात हो जाएगी। देखो अब जनरल के बारे में पढ़ो। जनरल को इसने दो चीजों में डिवाइड कर रखा है। जनरल ये यहाँ से एमसीक्यू डाल देता है वो कभी कभी, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से, ठीक है। क्या हो गया, ये देखो जनरल को इसने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। पहले कह रहा है स्पेशल जनरल और जनरल। जनरल 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 हो गया, ठीक है। एक जनरल है एक जनरल है, दोनों में डिफरेंस समझना प्रोनाउंसिएशन करने में सेम ही लगते हैं। कैश बुक, परचेज डे बुक, ये हम क्या करते थे जब हम लेजर बनाते थे ना, देखो पहले हमने एंट्रियां कर ली सारी, फिर हम क्लासीफाई करते थे। परचेज को परचेज में डाल देते थे, सेल्स को सेल्स में डाल देते थे, रेंट को रेंट में डाल देते थे, जितनी भी जो बना सकते थे, जितनी बुक होती है। स्पेसिफिक बुक तो यही होती है, परचेज डे बुक, रिटर्न बुक, पेबल्स, रिसीवेबल पे, बैंक, सेल्स डे, सेल्स बिल्स पेबल। इसके बाद जो रेंट, सैलरी ये बचते हैं ना, तो उनको हम क्या डाल देते थे, उनको हम क्या किस में डाल देते थे, जनरल लेजर में। जैसे यहाँ पे बता देगा क्लोजिंग एंट्री, यहाँ पे ये ध्यान रखना कौन जनरल में आएगा कौन उसमें आएगा, कंफ्यूज मत होना क्या हो जाता है। ये देखो जनरल इज ऑल्सो नोन एज जनरल प्रॉपर इज बुक ओरिजिनल एंट्री इन विच द मिसलेनियस ट्रांजेक्शन, इसमें मिसलेनियस ट्रांजेक्शन आती है, तो ये चीज याद रखना। स्पेशल क्या होता है, जनरल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। एडजस्टमेंट एंट्रियाँ, ट्रांसफर एंट्रियाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्रियाँ, जब फाइनल बुक हो जाती है उसके बाद जो जो हम डालते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं, देन तब इस चीज का यूज होता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा आपको। कैश बुक, अब एक ना एमसीक्यू में वो बुक कोई सी भी डाल देता है, उसका नाम कुछ अलग दे देगा। एक एमसीक्यू देखा मैंने, कई बार देखा पास्ट में आते हुए इस तरीके का। कैश बुक, ये बुक में, बुक से रिलेटेड वो एक एमसीक्यू दे देता है आपको। जब एमसीक्यू की बुक पढ़ोगे आपको उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है आपके, ठीक है। सेल्स डे बुक भी कोई काम की नहीं है, अभी ये कुछ नहीं है, ठीक है। आपको 11th का तो आता है, नहीं आता तो आप बता देना, इसको दोबारा से तरीके से आप कर लेंगे। बट इसमें से आना वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। जो आप परेशान हो कि इसका क्वेश्चन करके जाना है, यार ये क्वेश्चन नहीं करे हमने या कराए नहीं भैया ने, ऐसा आना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं आना। लेजर का मतलब समझ लो। An account is structural unit ledger. Ledger contain numerous account depending upon the number, transaction and parties involved. आप जब 11th क्लास पढ़े होगे, अगर ठीक से याद हो तो फिर हम क्या करते थे, पहले जनरल एंट्री कर लेते थे। यही एंट्री है जैसे मैंने कर ली, बहुत सारी एंट्री कर ली। सपोज दैट पहले मैंने कर ली परचेज टू कैश, ठीक है, फिर मैंने कर ली कैश टू सेल्स। अब मुझे इसका लेजर बनाना है। लेजर में अलग अलग, परचेज का लेजर बन जाएगा, सेल्स का लेजर बन जाएगा। अब लेजर बनाते समय हम क्या करते थे, चारों ही खाने बना लिए पूरा प्रॉपर। अब ये कैश का बना रहा हूँ, मान लो सपोज दैट एक जगह कैश नीचे है, एक जगह कैश ऊपर है। जब हम कैश का बनाएंगे तो ऊपर वाला ये है, ऊपर की तरफ है, ऊपर ये वाला अकाउंट है तो ये इधर डेबिट साइड में, और ये की तरह है बाई लगा के आ जाएगा परचेज, या बाई लगा या टू लगा के सेल्स। क्लोज कर देंगे, कैश का बैलेंस आ जाएगा, नेट कैश का बैलेंस आ जाएगा। ये कैश का, ये लेजर बनाते क्यों हैं, लॉजिक समझो उसका, ये लेजर का लॉजिक समझो ताकि आपको फाइनल बैलेंस मिल जाए। जैसे आपने परचेज करके लेके आए कोई सामान कैश में, तो आप परचेज सामान करके लाएंगे 5,000 का, ठीक है, 5,000 का। आपने सेल करा कोई सामान, आपने सेल कर दिया कैश में 10,000 का, है ना, 10,000 का। एक बात बताना, आपके पास आए कितने, 10,000, और आपने खर्च कितना कर दिया एक तरीके से 5,000, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, 5,000। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, ताकि हमारा फाइनली हिसाब किताब हो जाए। कैश हमारे पास पहले एक केस में गया, दूसरे केस में आया, तो हमारे पास बचा कितना एग्जैक्ट, समझ में आया। डबल साइड इफेक्ट दिखता है लेजर का। लेजर से भी कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है।
जहाँ से एमसीक्यू आ सकता है मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, और जहाँ पे आएगा मैं वहाँ पे हाईलाइट करूँगा। ठीक है, ये देखो लेजर के बारे में बता रहा है ये, लेजर के बारे में थोड़ा पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर, ये मे भी वो दे दिया आपको कि कौन सा पर्सनल में आता है। जैसे टाइटल लेजर है, क्रेडिटर है, ये पर्सनल में आते हैं। इम्पर्सनल लेजर में कैश बुक, मैंने पिछली क्लासों में इन्हें बता रखा है। जनरल लेजर, नॉर्मल लेजर, प्राइवेट लेजर, ये मैंने वैसे बता रखा है आपको पुरानी क्लासेस में। ठीक है, तो ये क्या होता है, कहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आना कुछ नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन आने थे, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये एंट्रियां हैं, आराम से एंट्रियां करो, फिर लेजर बनाओ। कैश का बैलेंस बना दिया, इसका बना दिया, आराम से देखोगे। नहीं आए ना कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, 11th क्लास चल रही है अभी, एंट्रियां चल रही हैं दबा के। क्वेश्चन ऐसे दे दिए हैं ताकि आपको 11th-12th का रिवीजन हो जाए। किसी को एंट्रियां करने में दिक्कत हो तो बताना, मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा एंट्री से रिलेटेड, अगर दिक्कत हो तो। कल बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक मैंने बताया ना बुक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब यहाँ से अभी तो थियोरी टॉपिक चल रहा है, जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना वो प्रैक्टिकल टॉपिक आ जाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये मेन है भाई। ठीक है, ये इंटरव्यू के लिए भी मेन है, नॉर्मल लाइफ में भी मेन है, थियोरिटिकल लाइफ में समझना है, देन प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अप्लाई करना है। ठीक है, किसी को एमसीक्यू वगैरह से रिलेटेड कोई डाउट हो, ये एमसीक्यू बना रखे हैं आपके लिए, आराम से देखो। ठीक है, मैं खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही 1.5 साल पहले ही कंप्लीट किया है सीएमए। ठीक है, 1-1.5 साल हुआ है, उसके बाद प्लेसमेंट हो गई थी, एक कंपनी में जॉब चल रही है। टीचिंग लाइन में मेरा इंटरेस्ट है, हॉबी है, देन इस वजह से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, पसंद है मुझे पढ़ाना। तो आपको सीएमए से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ ज़रूरत हो मेरी, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, जो हेल्प रिलेटेड मैं कर पाऊँगा। ठीक है, और बाकी सीएमए से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।